सर आपका पसंदीदा उम्मीदवार ये लोकसभा में कौन है? झामर साहब, सुभाष झामर साहब। और आप क्या चाहते हैं कि ये इलेक्शन जाति के धर्म पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, जाति धर्म के बिल्कुल उस पर नहीं होना चाहिए। ये जो काम करेगा उम्मीदवार उस पर होना चाहिए। लोगों ने सोच समझ के लोगों को चुन के लाना चाहिए। पुराने खासदार के कामों से आप कितने संतुष्ट हैं? हम तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है पुराने खासदार के काम से। आपको अभी टक्कर किसकी दिख रही, मतलब आमने सामने टक्कर कौन से दो नेताओं की रहेंगी? ऐसे तो नहीं बता सकते। आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? कि सब उम्मीदवार तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कोई पसंद जो है अपनी, जो लोकसभा का जो भी उम्मीदवार रहेगा। नहीं, आपकी पसंद क्या है अभी? मतलब अभी देखो क्या है, सब पूरे नेता जो अपनी अपनी पार्टियों से खड़े रहने वाले हैं सब चुने गए हैं, सबकी निशाने फिक्स हो गए। आप किस पार्टी के उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं? हमें पहली बात तो ये है कि अभी ऊपर जो है हमें जो तो खाली मोदी जी चाहते हैं। हम मोदी जी लाने के लिए खाली यहाँ कौन आता है उसका ये तय नहीं हुआ है, लेकिन जो मोदी जी को मदद करता है और मोदी जी वहाँ पे पीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं। चारों में से कौन प्रतिनिधि यहाँ मोदी जी का है? कौन सी मोदी जी की पार्टी का है? मोदी जी की पार्टी के तो शिवसेना के अभी खासदार चंद्रकांत सिंह। आप ये समझते हैं कि ये इलेक्शन जाति धर्म के ऊपर होना चाहिए? नहीं, जाति धर्म का तो नहीं होना चाहिए, जाति पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो पहले के जो खासदार आप इनकी बात कह रहे हैं, इनके काम से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। जो भी कोई खासदार रहेगा या कोई लोक प्रतिनिधि रहेगा, वो तो कोई जितने भी जरूरत है वो टोटल ज़रूरत है वो तो पूरी नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपको किन दो प्रतिनिधियों के बीच टक्कर लगती है? खैरी साहब और जादव साहब में लगती है। हर्षवर्धन यादव। चलो, थैंक यू सर। किशोर मस्के साहब, अभी 2019 के इलेक्शन चालू है। इसके अंदर आपका कौन सा प्रतिनिधि आपको पसंद है, जिसको आप वोट करना चाहेंगे? अभी वो पसंद की बात है हमारा कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन? एक तो वंचित बहुजन आघाड़ी को हम वोट देना चाहेंगे, क्योंकि जो 20 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ का औरंगाबाद का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं। नंबर 1 यहाँ के रोड पूरे उखाड़े हुए गए हुए। नंबर 2 यहाँ पर का जो कचरा है पूरे औरंगाबाद का कचरा हो चुका है। नंबर 3 यहाँ पर 8-8 दिन पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तभी भी आप बोलते हैं शिवसेना। अगर शिवसेना को कौन से हिसाब से वोट दिया जाए? अच्छा, हम नहीं कह रहे हैं ये लोग, नहीं ये आप नहीं कर रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जाति के धर्म पे इलेक्शन चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पुराने खासदार के कामों से कितने संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में किसके बीच लग रही है? वो एक शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी। थैंक यू। लोकसभा के जो खासदार है यहाँ पे 20 साल से देख रहे हैं तो चंद्रकांत खैरे यहाँ पर चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर औरंगाबाद का जो डेवलपर, जो स्मार्ट सिटी जो बनना चाहिए था वो कई साल पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन इसकी वजह ये है कि जो खासदार चुन के देते हैं औरंगाबाद की आवाम, वो खासदार हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए हमें इस साल दूसरा खासदार होना जरूरी है। अभी आपको ऐसा उम्मीदवार तो यहाँ पर एक ही उम्मीदवार जो पढ़ा लिखा और सबसे बेहतरीन उम्मीदवार औरंगाबाद का देखा जाए तो इम्तियाज़ जलील खान साहब। इससे टक्कर तो देखो यहाँ पर खैरे साहब से बहुत सारे लोग नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद तो 100% है हमारी। थोड़ा सा भाई जोर से बोलो। मेरा पहला सवाल है शिवसेना के वैसे क्या आप उनके कामों से सहमत हैं? जी, मैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 साल में आपने खुद ने भी देखा है कि जगह जगह में कचरा दिखाई दिया। तो कचरे का इशू 5 साल तक चलता आ रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं सहमत। और शिवसेना की जो राजनीति है वो लेना देना खाली शिवसेना होगा। अभी जातिवाद की राजनीति में बीजेपी भी उनके सपोर्ट में जातिवाद की। क्या धर्म के ऊपर इलेक्शन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बेसिकली डेवलपमेंट पे होना चाहिए, उसका पूरा फोकस। लेकिन आजकल देखने में ऐसा आ रहा है कि अभी की जो करंट सिचुएशन है पूरी पॉलिटिक्स जातिवाद पे हो गई। तुम हिंदुओं को वोट दे रहे हो, मुसलमानों को वोट दे रहे हो, वो सिर्फ उम्मीदवार को। फिलहाल अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जलील साहब ही ठीक है औरंगाबाद का, क्योंकि वो सबको लेके चलने वाले।
दलित को भी लेकर चलेंगे और कई हिंदू भाइयों को लेकर चलेंगे और मुसलमानों को लोकसभा लेकर में 4 उम्मीदवार खड़े हैं, किसे टक्कर लगती है? मुझे तो ऐसा लगता है खैरे की टक्कर। दलित साहब